जो हमारे शास्त्र है उसमें हमेशा से ही जल को, नदियों को हम लोगों ने देवी स्वरूप माना है। दो तीनों चीज आएंगे सर, वर्ल्ड भी आएगा, मोदी जी ये जल अब इस घड़े में क्या करेगा और हम सभी के लिए शुभ होगा। इसको इस बच्चे को जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। अब ये जो जल है, ये जल हमारे लिए प्रतिबिंब है, तो हम कहीं पे भी इसकी वेस्टेज को कहीं पे भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि ये जल का कलश अब स्थापित हो गया है। आप सभी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। भरता ये घड़ा, भरता ये घड़ा, कहता है कि मैं अड़ा पूरे विश्व में कहीं भी जल से कोई ना वंचित रहे। आप सभी की कल्पना करें इस शुभ कार्य के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नमामि गंगे आज के इस मंच को सुखद आनंद देते हुए आप सभी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे। मान्य आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पहुँच पाए। जल दिवस मना रहे हैं, ये इसीलिए मनाया जाता है that United Nations has actually observed this day as World Water Day। क्यों? क्योंकि इस पूरे विश्व में 2 अरब नजर करना चाहेंगे। तो आप सभी की तालियों के साथ इस वीडियो का जोरदार तालियां। आप सब लोग यंग माइंड्स यहाँ पर बैठे, तो आपके लिए तालियां जरूर बनती है। और क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग, जैसा कि मैंने कहा, यंग माइंड्स बैठे, तो आप लोग जानते हैं हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और उसमें जो सबसे आवश्यक तत्व होते हैं वो है आपका माटी और जल। मट्टी और पानी, ये 2 चीजें होती हैं। और इन दोनों में एक ही समानता होती है कि ना तो आप पानी में लाठी मार के उसे अलग कर सकते हो, ना ही आप लोग मट्टी में लाठी मार के उसे अलग कर सकते हो। तो इसीलिए जिस दिन हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस जल संरक्षण के लिए काम करना शुरू करेंगे, अपनी अपना ड्यूटी जो है उसे अच्छे तरीके से करेंगे, तब मुझे लगता है कि we can actually achieve that level where we can say that today we have the excess water और अब हम लोग उसको एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। और इसके लिए हम सभी लोगों को अपना अपना कर्तव्य निभाना होगा। आज हम लोग जो विश्व जल दिवस मना रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर जल की महत्ता को समझने के लिए और उसकी वेस्टेज ना हो, किस तरह से हर व्यक्ति तक जल को पहुँचाया जा सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग एक साथ हैं। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूँगी कि वो दिन बहुत ही खास होगा जिस वक्त हम लोग इस विश्व जल दिवस को इसलिए मनाएंगे कि आज हमारे पास जो पानी है वो भरपूर, हम उसका आदर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार हाथ जोड़कर नमामि गंगे के लिए उस गंगा को प्रणाम कीजिए। आप सभी लोग हाथ जोड़कर। थैंक यू सो मच। हमारे शास्त्र हमेशा हमें सिखाते रहे हैं, देवी सुरेश्वती भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। तो ये जो गंगा है ना, ये गंगा हम सबकी माँ है। लेकिन हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए, जहाँ माँ हमें स्नेह देती है और उस स्नेह के साथ हमें बड़ा करती है, वहीं हमें इस बात की कोशिश रखनी है कि उस माँ को कभी नाराज नहीं करना है। नाराज वो सिर्फ तभी होती है जब स्वच्छता नहीं होती। अपने घर में भी याद रखिए। स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार की तरफ से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन भारत सरकार श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब,
मैं हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस फंक्शन में हमारे मार्गदर्शन के लिए और अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए आदरणीय महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन श्री जी अशोक कुमार जी, जिनके मार्गदर्शन और हमेशा मिलने वाला उनका जो गाइडेंस है, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आज इस एक बहुत ही सामयिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस आयोजन को करके इसमें से कुछ एक विचार हम आगे बढ़ा सकें, विटनेस रहेंगे। इनमें से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, शोभित यूनिवर्सिटी, IMS नोएडा, सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल और शारदा यूनिवर्सिटी। इस उपलक्ष्य में हमारे साथ चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र जी शोभित यूनिवर्सिटी से हैं, उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। डॉक्टर मंजू गुप्ता, डीन अकेडमी, IMS नोएडा, आपका स्वागत है। बड़ी जटिल लगती है पर ऐसी जटिल है नहीं। इस प्रक्रिया को हमारी अपनी जो जीवन शैली है, हमारे अपने जो रहन सहन के तरीके हैं, हमारी जो लालच है, हमारी जो लालसा है, जिसकी वजह से इस संसाधन का हम आँख बंद करके दोहन कर रहे हैं, वही एक बहुत मुख्य कारक है जो चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, छोटे छोटे इस तरह की वाटर बॉडीज हो, सभी पर इम्पैक्ट हुआ है दैनिक कार्य में। इसीलिए जिस थीम पर आज हम विश्व जल दिवस पर आज एकत्रित हो रहे हैं, थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेंजर्स एंड एम्बेसडर्स किसी चेंज के लिए वो छात्र शक्ति, युवा शक्ति ही हो सकती है, और ये समय ने निसंदेह प्रूव किया हुआ है। और आज हमारे साथ कई सारे शैक्षिक संगठनों से छात्र छात्राएं इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। जल दिवस और इस तरह की प्रासंगिकता, डॉक्टर अमरनाथ त्रिपाठी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका भी सहृदय बहुत बहुत अभिनंदन। इस मौके पर मैं संक्षिप्त में, मुझे पता है समय कम है, माननीय मंत्री जी की पार्लियामेंट में उनका उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूँगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर, मेकिंग इनविजिबल द विजिबल, भूगर्भीय जल हमें दिखता नहीं है लेकिन है, और उसको हम समझ सके तो निसंदेह इसका समाधान भी बड़ा सरल हो जाएगा, समस्या उतनी जटिल नहीं रहेगी। भूगर्भीय जल जो बारिश में जमीन पी लेती है, अपनी कोख में समाती है, वो अलग मात्रा है। लेकिन तब क्या जब बारिश नहीं होती, वही एक प्रश्न है जिसका उत्तर नमामि गंगे मिशन ही तलाश रहा है। और भारत सरकार के जितने भी प्रयास हैं जो पानी को जल को लेकर है, उनकी दैवीय अभिव्यक्ति है जो शायद इस धरती पर इस सभ्यता को, इस जीवन को पोषण करने के लिए आगे निसंदेह है नहीं रहेगा। इसीलिए जो सामयिक और बहुत ही सामयिक विषय है जो विश्व जल दिवस पर ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, मुझे लगता है कि उसकी सामयिकता, उसके साथ साथ उस मैसेज को आगे ले जाने के लिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो यूथ एनर्जी है, जो यूथफुल विगर है, वही सारा होगा इस एक छोटे से मैसेज को बढ़ाने के लिए सभी जन समुदाय है। तो जैसा मैंने कहा, जल का प्रश्न जल का प्रश्न हमारे लिए रोजमर्रा का प्रश्न है, पोषण करता है, उनके संरक्षण में सहायक होता है।
तेरी है धुंधली बहती हुई बंतानी जो है तेरी चंदे मन को भी निर्मल करे जिस तरह को तुझे जीवन से मुझको सींचे लेके आया है कोई बस फालतू